हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुपम चौहान, पीएस किशनपुर मझावन, विधनु कानपुर नगर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। यानी कि ऐसी रेखा जिसको पूरा विश्व माने और उसको फॉलो करे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जलवायु और समय का पता चलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ये असल में क्यों खींची गई है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्या इसकी महत्ता है, क्या इसके बिना काम नहीं चल रहा था। इसे जानने से पहले हमें स्थानीय समय और प्रमाणिक समय को जानना पड़ेगा। बच्चों, पुराने समय में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तब लोग समय का अंदाज़ा लगाने के लिए सूरज पे डिपेंड रहते थे। यानी कि जब सूरज ठीक हमारे सर के ऊपर होता था तब हमारी परछाई बस ज़रा सी छोटी सी बनती थी, और जब सूरज लालिमा लिए होता था या फिर हमारी परछाई बहुत लंबी बनती थी तब हम उसको सुबह या शाम मान लेते थे। इसी तरह से हम समय का अंदाज़ा लगाया करते थे। बच्चों, जयपुर में एक वेधशाला है जो समय देखने के लिए राजा सवाई सिंह ने बनवाई थी। ये वेधशाला इतनी एक्यूरेट है कि इसमें सेकंड तक का आप सही अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरह से स्थानीय समय का पता लगाया जाता था। लेकिन ऐसे सूरज को देखकर कब तक समय का पता लगाते, बड़ी दिक्कत थी ना। तो जरूरत पड़ी प्रमाणिक समय की, यानी कि ऐसा समय जिसको उस राज्य के या फिर देश के सभी लोगों द्वारा माना जा सके। इसको इस तरह समझिए कि जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, तो कुछ इस तरह से घूमेगी ऐसे, ठीक है। जब इस तरह से घूमेगी तो अगर सूरज सामने है तो उसकी लाइट यहाँ पर पड़ेगी, और यहाँ पर जब लाइट पड़ेगी तो जैसे घूमते समय जो जो हिस्से उसके सामने आते जाएंगे वहाँ सुबह होती जाएगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से वहाँ पर दोपहर या शाम होती जाएगी। तो जब ये ऐसे घूम रही है तो भारत का कौन सा हिस्सा सबसे पहले सूरज के सामने पड़ेगा? पूर्वी हिस्सा, यानी कि अरुणाचल वाला हिस्सा। यहाँ पर सबसे पहले सुबह होगी, उसके बाद जब और घूमेगी तब यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से सबसे बाद में यहाँ पर सुबह होगी। यानी कि भारत के गुजरात में सबसे बाद में सुबह होती है, और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक की जो सुबह का जो अंतर है वो है 2 घंटे का। यानी कि जब ये लोग 4 बजे सुबह उठ जाते हैं तो इन लोग की जो सुबह होगी वो 6 बजे सुबह होगी। बच्चों, एक ही देश में अगर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पे सुबह होगी तो इस हिसाब से तो वहाँ बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सभी अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। कोई जल्दी करेगा, कोई देर में करेगा। कम से कम एक देश में तो एक समय होना चाहिए ना। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी प्रमाणिक समय की, यानी कि ऐसा समय जो बिल्कुल बीच से होकर जाता हो, ना ये माना जाए सुबह ना ये माना जाए, बिल्कुल बीच का समय माना जाए। उसी हिसाब से दोनों लोग काम करेंगे। तो प्रमाणिक समय बनाने के लिए हम चलते हैं देशांतर रेखाओं पर। हमारे भारत के ऊपर से जितनी भी देशांतर रेखाएं गुजरी हैं उसमें सबसे पूर्वी पॉइंट और सबसे पश्चिमी पॉइंट देख लीजिए। पूर्वी पॉइंट है किबीथू और पश्चिमी पॉइंट है गुआरमोथा। यहाँ से जो देशांतर रेखा निकली है गुआरमोथा से, उसका नाम है 68 डिग्री, और जो किबीथू से लाइन निकली है देशांतर, उसका नाम है 97 डिग्री। 97 से लेके 68 तक जो अंतर है हमारा वो है 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का अंतर है, 30 को अगर आधा कर दें तो हमें सेंटर मिल जाएगा, यानी कि बिल्कुल बीच वाली लाइन हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम 15 घटा दें 30 में से तो हमें मिली बिल्कुल बीचों बीच की रेखा, और वो जो रेखा है उसका नाम है 82.5 डिग्री देशांतर। यानी ये वही रेखा है जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करती है। समझ में आ गया आप लोग को? यानी कि 82.5 डिग्री रेखा पर अगर सुबह 5 बजे होती है तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे होगी और गुजरात में 6 बजे होगी। लेकिन दोनों ही जगह के बच्चे 5 बजे के हिसाब से 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटा बाद में तैयार होंगे। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा पर, जिसका मतलब है पूरे विश्व के लिए समय रेखा खींचना। जिस तरह से भारत के लिए सेंटर की लाइन खींची गई थी उसी तरह से पूरे विश्व के लिए एक सेंटर की लाइन खींची गई है, जो कि खींची गई है लंदन के ग्रीनविच से होते हुए। उसको खींचा गया है 0 डिग्री देशांतर पर। 0 डिग्री को ही हम 360 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी कि 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा 24 घंटे में लगा लेती है। और
360 अगर डिग्री है तो फिर हर डिग्री पे एक देशांतर रेखा बनी है, तो वो दोनों सेम हैं। अब इनको अगर आधा आधा करा जाए तो 360 का आधा होता है 180 और 24 का आधा होता है 12। तो जो लंदन से जो 0 डिग्री पे देशांतर रेखा खींची गई है, वहाँ से लेकर 180 तक 12 घंटे डिसाइड कर दिए गए हैं, और 180 से 360 तक दूसरे 12 घंटे, टोटल हो गए 24। तो इस तरह से ये समय या ये पूरा व्रत पूरा होता है। अब अगर 360 को हम 24 घंटों में बांट दें, यानी कि भाग कर दें, तो उत्तर आता है हमारा 15 डिग्री। यानी कि हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, 2 घंटे में 30, इसी तरह से आगे। अब अगर 15 डिग्री को भी हम 1 घंटे में बांट दें, यानी कि 60 मिनट में बांट दें, तो उत्तर आता है हमारा 4 मिनट। इसका मतलब है 4 मिनट में हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। अब अगर पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है तो भारत के 82.5 डिग्री तक आने में उसे कितना समय लगेगा? तो इसके लिए 82.5 × 4 कर दीजिए, उत्तर आएगा आपका 330 मिनट। 330 मिनट को जब हम घंटों में बदलेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे। तो आपको समझ में आ गया कि भारत के टाइम में हमेशा 5.5 घंटे क्यों ऐड किए जाते हैं, 0 डिग्री से 5.5 घंटे क्यों ऐड करे जाते हैं, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये ग्रीनविच से होते हुए जा रही है, इसीलिए इसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। अब GMT से जो पूर्व की साइड जो देश पड़ रहे हैं उसमें टाइम जुड़ता है, और GMT से पश्चिम की साइड जो देश हैं उसमें टाइम घटता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत क्योंकि पूर्व में पड़ता है इसलिए उसमें टाइम जोड़ा जाता है, और वो टाइम है 5.5 घंटे का। और जब इस तरफ से बढ़ेंगे, जब GMT के इस तरफ से 0 डिग्री से जब इधर मुड़ेंगे, तब हम टाइम घटाते हुए चलेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा पर। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरा पेज और ग्रुप ज्वाइन करें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद मी। थैंक यू।